नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज का चुनाव खत्म हो गया और अब एक बार फिर से पांचवें फेज की जोर आजमाइश पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, क्षेत्रीय दल भी चाल से और राहुल गांधी अपनी ही सभाओं में एक शब्द का प्रयोग इन दिनों बहुत करते हैं। वो शब्द है खटाखट। गरीबों के खाते में पैसे की बात हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, राहुल गांधी अपनी सभा में कहते हैं सरकार बनी तो सब खटाखट हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के इसी शब्द पर चुटकी लेते हुए यूपी की अपनी चुनावी सभा में जमकर विरोधियों पर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। चुनावी दंगल में खटाखट शब्द राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि 4 जून को हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बलि के बकरे को खोजा जाएगा और शहजादे गर्मी की छुट्टियां विदेश में मनाने चले जाएंगे, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी अपने इसी अंदाज के लिए तो जाने जाते हैं। विरोधियों पर वार उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की स्टाइल में। चुनाव के 5वें फेज के लिए जिस तरह से नेता जोर लगा रहे हैं, उससे सियासी सरगर्मी कुछ इसी तरह बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विपक्ष पर पीएम की खटाखट वाली चाल को समझिए। लोकसभा चुनाव में 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में अभी 3 चरण की वोटिंग बाकी है। चुनाव को लेकर पीएम मोदी धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। पीएम जनसभाओं में खूब भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। वहीं पीएम के रोड शो में लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर विपक्ष अभी भी अपनी मजबूत छाप नहीं छोड़ पाया है। ममता बनर्जी कहती है कि इंडिया की सरकार को बाहर से समर्थन देगी, जबकि शरद पवार कह चुके हैं कि छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। शरद पवार ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें कांग्रेस और अपनी पार्टी में ज्यादा अंतर नहीं दिखता। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए ये बताते हैं कि विपक्ष हार मान चुका है। पीएम ने कहा कि 4 जून को विपक्ष बिखर जाएगा। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग छुट्टियों पर विदेश चले जाएंगे। पराजय के बाद बलि का बकरा खोजा जाएगा और ये खटाखट भाग भी जाएंगे, हम यहाँ रह जाएंगे। राहुल गांधी अपने भाषणों में खटाखट शब्द का अक्सर जिक्र किया करते हैं, जिसे बोलते हुए पीएम ने हमला किया है। चुनावी जनसभाओं के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से एक बार फिर हुंकार भरी।
सीतामढ़ी में बहुत बड़ी चुनावी रैली में शाह ने एक बार फिर लालू परिवार और कांग्रेस पर पिछड़ों का हक मारने, जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। सीतामढ़ी में अमित शाह ने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान शाह के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी ही रही। कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताकर शाह ने लालू प्रसाद पर वार किया। कहा, जिसने पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध किया, लालू जी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम। शाह की रैली में निशाने पर रहे लालू प्रसाद और उनकी फैमिली लोगों से शाह ने सवाल पूछा कि आपको जंगल राज चाहिए या विकास का राज? जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार के विकास के एजेंडे की बात कहकर लोगों को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों का हक छीनने वाले, भ्रष्टाचार और जंगल राज लाने वालों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। और शाह की लालू फैमिली पर दहाड़ वाली चाल को समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया अलायंस से होना है। बिहार में आईएनडीआईए की सबसे मजबूत पार्टी है आरजेडी। एनडीए का लक्ष्य देश में 400 पार का है और बिहार की सभी 40 सीट जीतकर ही ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। एनडीए की 40 सीटों के लक्ष्य के बीच सबसे बड़ा रोड़ा आरजेडी है। आरजेडी का नेतृत्व लालू प्रसाद के परिवार के पास है और यही वजह है कि अमित शाह के निशाने पर लालू परिवार होता है। अमित शाह लोगों को जंगल राज का जिक्र करते हुए 90 के दशक को याद करवाते हैं और कांग्रेस से गठबंधन की वजह से आरजेडी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं। हालांकि ये तमाम नुस्खे कितना असर जनता के ऊपर करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया और कहा है कि 4 जून को पूरा लालू परिवार ही बेरोजगार हो जाएगा। बीजेपी जो है महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा। 2024 की चुनावी लड़ाई बेरोजगारी का बाप और महंगाई की मां तक पहुंच गई है। जैसे जैसे प्रचार का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप है। बीजेपी जो है महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की मां अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए सम्राट ने कहा, उनकी चिंता जायज है क्योंकि 4 जून को पूरा लालू परिवार बेरोजगार होने वाला है। तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए।
4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी पलटवार किया। चौबे ने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। उनके माँ बाप कौन है, वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था। क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे। लोकसभा का चुनाव प्रचार 5वें चरण तक पहुंच चुका है। पहले से लेकर 5वें चरण के चुनाव तक देश की सियासत में कई नए शब्दों की एंट्री हो चुकी है। महज एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी का फुल फॉर्म बताते हुए कहा था कि आरजेडी का मतलब है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। अब तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसा है, जिसका बखूबी जवाब सम्राट चौधरी ने दिया, यानी नॉन स्टॉप चुनावी चाल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम आवास पर बदसलूकी का मामला। स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराई है शिकायत। 3 दिन बाद ये शिकायत दर्ज कराई गई। दिल्ली पुलिस ने घर पहुंचकर बयान दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर बदसलूकी के आरोप है, मारपीट तक करने के आरोप लगे हैं। स्वाति मालीवाल पर क्यों चुप है केजरीवाल? आखिर कहां है स्वाति मालीवाल? पुलिस डायरी में दर्ज इसी शिकायत के बाद दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ऐसा तूफान जो सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के बाद और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, तो स्वाति मालीवाल को लेकर भी सवाल उठा, लेकिन सवाल का जवाब केजरीवाल की चुप्पी से मिला। आपको लेके कुछ बोलेंगे अरविंद जी? स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े आरोप केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर लगे हैं, लेकिन जब मीडिया के कैमरों ने विभव कुमार को केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर और उनकी गाड़ी में साथ देखा तो सवालों की गुंजाइश और बढ़ गई। लेकिन केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने जब ये देखा तो केजरीवाल की जगह माइक खुद संभाल लिया। ये है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। इसके बाद भी जब सवालों का सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कमान संभाल ली। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। लेकिन बीजेपी स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े इस मुद्दे को लगातार मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि केजरीवाल की खामोशी पर एक के बाद एक कई हमले किए बीजेपी के गौरव भाटिया ने। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की खामोशी का मतलब क्या है?